हेलो एवरीवन, मेरे इस न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एकता के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और इस व्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए क्योंकि ये है मेरे भतीजे की शादी। जी हाँ, मैं बुआ सास बन गई हूँ। तो ये मेरे भतीजे की शादी थी, मतलब मेरी मौसी की जो बहू हैं, मतलब मेरी भाभी मौसी की जो मेरी बहुएँ हैं उनके वो भाभी मेरी लगती हैं, तो उनके ही बेटे की शादी थी। क्योंकि हम लोग के सामने ही उन लोग, मतलब कहते नहीं, हम लोग सामने ही उन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उन लोगों ने अपना जन्म लिया था। तो कितना मतलब खुशी का मोमेंट होता है कि हम लोग के सामने वो पैदा हुए और उनकी आज इतने बड़े हो गए कि उनकी आज हम लोग के सामने शादी हो रही है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब ये फील होता है कि हम लोग इतने बड़े हो गए कि हम लोग के सामने ही हम लोग के भतीजे लोग मतलब बड़े हुए, जन्म लिया और पढ़े लिखे और अच्छे से सारी मतलब चीज़ उन्होंने करी और आज उनकी शादी है। तो हम लोग को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरफ खुशी थी हम लोग को तो कि ये है कि घर में बहू भी आ रही है और बुआ सास बनने की भी खुशी थी हम लोगों को। तो हम थे, मेरी बहनें थी और ये सब आप आधी फैमिली देख रहे हैं मेरे मायके की तरफ से। बाकी पूरी लोगों को मैंने वीडियो में कैप्चर ही नहीं कर पाई थी क्योंकि हर एक चीज़ ये होता है ना कि हर आप फ़ोन या तो आप इंजॉय कर सकते हो या तो आप वीडियो बना सकते हो। तो बस यही चीज़ है कि मैं इंजॉय भी कर रही थी और किसी को भी मतलब वीडियो बनाने को तो इंसान थोड़ी बहुत क्लिप रिकॉर्ड करता है, फिर उसका भी यार मन होता है इंजॉय करने का, हर किसी का मन होता है इंजॉय करने का। तो बस वही चीज़ है, मैं थोड़ी बहुत क्लिप रिकॉर्ड कर ले रही थी कि ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मतलब इतना टाइम टेकिंग हो रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। जितना मुझसे हो पाया था मैंने वो सारी क्लिप रिकॉर्ड करी। और फंक्शन था कि हल्दी मेहंदी और बारात का मैंने इसीलिए इस व्लॉग में ही कंबाइन किया हुआ है क्योंकि व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता है और फिर मैं ये नहीं चाहती कि आप वो व्लॉग देख के एकदम बोर हो जाइए कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके। तो मैंने इसीलिए थोड़ा व्लॉग लंबा करके मैंने पार्ट 1 एंड 2 या बस 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा 3 भी बहुत मुश्किल है। 2 ही तक मैं मतलब ये होगा कि 2 ही तक मैं पार्ट रखूँ, बाकी 3 का तो ऑप्शन नहीं है कि मैं पार्ट 3 रखूँ क्योंकि इंसान ये होता है ना, बहुत ही खिंचाव वाला वीडियो मैं नहीं दिखाना चाहती आप लोग के साथ। जो भी है चीज़ें बस ये है आप लोग को नेचुरल दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग ने कितना प्यार से एंजॉयमेंट किया, इतने अच्छे अच्छे फंक्शंस निपटे। फिर हल्दी का फंक्शन बहुत ही अच्छा गया था, मतलब बहुत ही ये होता है, हल्दी में हम लोग को थोड़ा टाइम मिल गया था तो बहुत ही अच्छा हल्दी का फंक्शन गया। फिर मेहंदी में थोड़ा बहुत ही लेट हो गया था सारे फंक्शन और मैं भी मतलब थोड़ा काम से इसलिए चली गई थी क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी थी। तो मैं मेहंदी लगवाने चली गई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था फंक्शन और ज़्यादा एंजॉयमेंट मेहंदी में नहीं कर पाया। पर जितना भी किया सब बहुत अच्छा किया सब लोगों ने। तो ये मेहंदी का फंक्शन है, हल्दी का फंक्शन आपने आगे देखिए, मेहंदी का फंक्शन ये इसीलिए मैंने एक ही में कंबाइन कर दिया था कि ज़्यादा व्लॉग लंबा ना हो और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सब चीज़ें आगे ना जाए। तो मैंने इसी व्लॉग में एडिट ही कर दिया है। तो हल्दी मेहंदी का फंक्शन हो चुका था, उसके बाद फिर बारात का फंक्शन होता है क्योंकि इतने लोग आ गए थे, इतने लोग थे कि मैं सबको कैप्चर नहीं कर पा रही थी। और आप थोड़ा ये मुझे आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा व्लॉग को मेरे प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। आप लोग देख तो लेते हो पर ये होता है देख के फिर लाइक नहीं आता है मुझे, जब लाइक नहीं आता थोड़ा मेरा मोटिवेशन है ना थोड़ा डाउन हो जाता है। इसलिए मैं आप लोग से ये बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप व्लॉग देखिए पूरा तो प्लीज़ लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आपका वो लाइक और कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेशन करता है। इसलिए आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करा करिए और व्लॉग को फुल देखा करिए। आप शेयर करिए या ना करिए पर व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिए या करिए, ताकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपका एक लाइक करने में क्या जाता है यार, तो एक लाइक तो कर दिया करो व्लॉग को देख के और व्लॉग को एंजॉय करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर ये आ गया था बारात में हम लोग पहुंच गए थे, थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि ये होता है ना जब 2-3 लोग रेडी करने के लिए होना तो आपको लेट होना ही होना है आपको रेडी होने में। तो मुझे काफ़ी लोग को रेडी करना पड़ गया था तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था, बारात उठ चुकी थी। तो ये हो रहा था कि टाइम से ही सारी चीज़ें मैनेजमेंट हो रही थी वहाँ पे, जो कि अच्छी चीज़ है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर इंसान चीज़ें अच्छी करे तो अच्छा लगता है। फिर ये हम लोग बारात में पहुँचते ही उनकी जो ये बुआ सास थी, मतलब मेरे भतीजे की ये बुआ सास थी, तो इन्होंने खूब डांस वांस किया, भाई दामाद का अपने स्वागत किया।
हम लोग की एंट्री करी उन्होंने, बहुत ही अच्छा उन लोगों ने स्वागत किया था दामाद जी का। और फिर ब्राइड आ चुकी थी। ब्राइड आने के बाद ये मेरा भतीजा है जो कि बहुत ही स्मार्ट है भाई, सच में मुझे लगता है कि सच में बुआ को देखते हुए भतीजा ऐसे ही होना चाहिए। तो बस ये है कि ये ब्राइड की एंट्री करते, फिर ये जयमाल का टाइम हो रहा था। जयमाल का टाइम मतलब सब चीज़ इतना टाइम के हिसाब से शेड्यूल चल रहा था, जो कि अच्छी बात है, टाइम के हिसाब से शेड्यूल चलता है। तो बस वही चीज़ हो रही थी, सारी मेजरमेंट जो होती है सब अच्छी थी। और फिर इन लोग का जयमाल का टाइम होने जा रहा था, तो हम लोग सब लोग मोस्टली इसलिए नीचे भी हो जाते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ जिसका दिन है, जिसका टाइम है, उसको थोड़ा ये होता है कि उसको ये ना लगे कि सब लोग मतलब भीड़ इकट्ठा हो गई है, उन लोग को अनकंफर्टेबल लगे। तो इसलिए हम लोग सब लोग नीचे से एंजॉयमेंट करें। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे दोनों लोग, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ब्राइड बहुत सुंदर लग रही थी और मेरा भतीजा तो सुंदर है ही है। तो बस ये है कि दोनों लोग बहुत ही अच्छे लग रहे थे, दोनों पेयर बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर जयमाला माल पढ़ने के बाद मैं इसलिए वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ ताकि म्यूज़िक चल रहा था, बाकी जिस समय जयमाल पढ़ रहा था पंडित जी सब वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ बाल गोपाल के रूप में कितने सुंदर सुंदर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल सब लोग थे यहाँ पे। बहुत ही अच्छा मतलब इन लोग का बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा था। फिर हम लोग का डांस वांस हुआ वहाँ पे, क्योंकि ये हो रहा था कि उन्होंने कुछ थीम रखी थी, बुआ लोग होती डांस वांस जो करती हैं ना, तो वो सब दिखा रही, मतलब दिखा क्या रही थी, उन लोग का जो एक होता है ना थीम अरेंजमेंट, वो सब चल रहा था। बाकी बहुत ही अच्छी चीज़ें प्रिपरेशन उन लोगों ने करी थी। और फिर हम लोग की तरफ ये लड़की वाले की तरफ से थे और हम लोग लड़के वाले की तरफ से थे। तो ये हम लोग फिर ये सारे मतलब जो ये थीम थी सब सारी चीज़ें रिचुअल्स हो चुके थे। उसके बाद फ़ोटो क्लिक करने का टाइम हो रहा था। फ़ोटो क्लिक कराई गई। फिर मेरे भाभी भैया आ गए, जो अभी अब पीछे आपको बैकग्राउंड में दिखेंगे वो मेरे भाभी भैया मेरी मौसी के बहू और लड़के हैं। तो मेरी भाभी भाई लगते हैं, तो वो दोनों थे। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, व्लॉग को प्यार दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर जल्दी आएगा, तो प्लीज़ इस पार्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।